हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेजेज फ्रॉम डेटाबेस और एक्सटर्नल इमेजेज। पिछले वीडियो में हमने इमेजेज की सारी प्रॉपर्टीज़ कवर की थी और उससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एम्बेडेड इमेजेज कैसे यूज़ करते हैं वो देखा था। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस से इमेजेज हम कैसे ला सकते हैं और एक्सटर्नल इमेजेज को हम अपनी रिपोर्ट पे कैसे दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आप वीडियो नंबर 14 जरूर से देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो के लिए। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को प्रोसीड करें। तो चलिए स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और समझते हैं इमेजेज फ्रॉम डेटाबेस और एक्सटर्नल इमेजेज। तो यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने एक यहाँ पे जो न्यू रिपोर्ट है वो ऐड कर दी है, जिसका कि मैंने नाम रखा है एक्सटर्नल एंड डेटाबेस इमेजेज। तो एक्सटर्नल इमेजेज होती क्या हैं? एक्सटर्नल इमेजेज जो होती हैं आपकी, वो या तो आपके कहीं कंप्यूटर सिस्टम पे रखी होती हैं, कहीं शेयर ड्राइव पे होती हैं, या फिर किसी शेयर पॉइंट पे होती हैं, या फिर आपकी जो है वो वेब पे कहीं पे होती हैं, जिनका कि आपके पास एक यूआरएल होगा और उसके थ्रू आप उसको जो है वो लिंक करवा सकते हो। और एम्बेडेड इमेजेज हम लोग देख चुके हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट में इमेज वाले फोल्डर में एम्बेड रहती हैं। और डेटाबेस इमेजेज क्या होती हैं? डेटाबेस इमेजेज होती हैं जो आपके डेटाबेस में उसकी टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर रहती हैं, तो वो आपकी डेटाबेस इमेजेज होती हैं। तो एक्सटर्नल इमेज हम कैसे लिंक कर सकते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज कंपोनेंट यहाँ पे ले लेंगे और इमेज कंपोनेंट लेने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे एक्सटर्नल इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब एक्सटर्नल इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो आप जो है वो इमेज आपकी लोकल सिस्टम पे कहीं रखी है, या फिर आपकी कहीं वेब पे रखी है, या शेयर ड्राइव पे रखी है, या शेयर पॉइंट पे रखी है। यानी कि या तो किसी नेटवर्क लोकेशन पे है, या फिर आपके लोकल सिस्टम के किसी फाइल सिस्टम में रखी है, आपके प्रोजेक्ट में नहीं है। तो इसको जो है हम लोकल सिस्टम से कैसे उठाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फाइल सिस्टम में और एक इमेज जो है वो ले लेते हैं। यहाँ से मैं ये इमेज जो है वो ले लेता हूँ और इसका जो है मुझे पाथ चाहिए है, तो मैं इसका पाथ जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके साथ में आपको एक्सटेंशन भी देना रहता है फाइल का। तो एक्सटेंशन हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये नाम और एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और ये आपके जो है वो फाइल सिस्टम से, आपके लोकल सिस्टम से आ रही है। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपका कि आप कहीं नेटवर्क से लेके आओ। तो नेटवर्क आपका जो है वो आपकी वेबसाइट पे हो सकता है, शेयर पॉइंट पे हो सकता है, शेयर ड्राइव पे हो सकता है, या नेटवर्क ड्राइव पे हो सकता है, वहाँ से आप ला सकते हो। तो इसको ओके कर देते हैं। ठीक है। और ओके करने के साथ यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रही है। ठीक है, इसको प्रीव्यू करते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने जब प्रीव्यू किया तो हमें जो है ये मैसेज मिला, ये एरर मैसेज मिला यहाँ पे। तो ये एरर मैसेज को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको ये बताएगा कि आपकी जो रिपोर्ट है उसकी प्रॉपर्टीज में जो यूआरएल होता है रिपोर्ट का, वो यूआरएल कैसा होना चाहिए। या तो http:// होना चाहिए, https:// होना चाहिए, ftp:// होना चाहिए, फाइल कॉलन होना चाहिए, या फिर मेल टू कॉलन होना चाहिए, या फिर न्यूज़ कॉलन होना चाहिए। तो जैसे ही आपकी रिपोर्ट जहाँ जहाँ से आ रही है उसके हिसाब से इन्होंने जो है इसके प्रीफिक्स दिए हुए हैं। तो हम जो है फाइल ला रहे हैं, हम जो हमारी इमेज फाइल है वो ला रहे हैं लोकल सिस्टम से। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो है वो फाइल ऐड करना पड़ेगा, उसके आगे फाइल और कॉलन लगाना पड़ेगा। तो इसको चलते हैं। तो जब भी आपको कोई एरर मैसेज आए या वार्निंग आए तो उसको जो है आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे जो है ना हिंट मिल जाएगी कि आप उसको फिक्स कैसे करना है। तो यहाँ पे आते हैं वापस और इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं यहाँ पे। और इससे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, फाइल और कॉलन जो वहाँ पे लिखा हुआ था एरर मैसेज में। और अब कर देते हैं ओके। तो आपकी इमेज जो है वो रेंडर हो गई है एकदम। और इसको जो है हम यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं। तो आपकी इमेज जो यहाँ पे आप प्रीव्यू हो गई है एकदम, आपको एरर नहीं आ रही है। तो इसको जो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो, विजिबिलिटी के हिसाब से या फिर अपनी स्पेस के हिसाब से, जो भी आपको जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप जो है वो कर सकते हो। तो ये जो है आपकी यहाँ पे वार्निंग आती रहती है, तो इसको आप जो है इग्नोर कर सकते हो। ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि जब आप इसको किसी सर्वर पे डिप्लॉय करोगे रिपोर्ट को, तो ये जो फाइल है, ये उसका एक्सेस इसको होना चाहिए, तभी ये रेंडर होगी, अदरवाइज ये रेंडर नहीं होगी। ये वार्निंग जो बोल रही है कि अनअटेंडेड एग्जीक्यूशन अकाउंट जो है उसको जो अगर इनेबल्ड नहीं होगा एनोनिमस एक्सेस इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए, इमेज के लिए, तो वो लोड नहीं हो पाएगी। तो ये वार्निंग आपकी है। ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट को रेंडर होने से नहीं रोक रही है, आपको बता रही है कि जब आप डिप्लॉय करो तो आप ध्यान रखो उस चीज़ का कि जो इमेजेस आपके हैं उनका एक्सेस जो है उस सर्वर पे पर्टिकुलर अकाउंट को होना चाहिए। अगर एक्सेस नहीं होगा तो वो लोड नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है वो ये इमेज रेंडर हो गया है। तो ऐसे जो है हम ला सकते हैं इमेज किसी एक्सटर्नल सोर्स से।
तो ये हमारे लोकल सिस्टम से हो गई है इमेज यहाँ पे। अगर आपको इमेज लानी है किसी वेब से तो आप जो है यहाँ पे आओगे और एक इमेज का जो है हम कंपोनेंट फिर से ले लेते हैं और अब हम चलते हैं और एक इमेज जो है वो वेब से लेके आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये इमेज है इसका यूआरएल जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। आपको राइट क्लिक करना है किसी भी इमेज पे और यहाँ पे आपको लिखना है कॉपी इमेज लिंक, उस पर क्लिक कर देना है। तो इमेज लिंक आपका जो है वो कॉपी हो जाएगा और फिर आपको यहाँ आना है और यहाँ पे बोलना है एक्सटर्नल, क्योंकि आप एक्सटर्नल इमेज लगा रहे हो, अगर प्रोजेक्ट में एम्बेडेड नहीं है ना ही डेटाबेस में है। तो इसको एक्सटर्नल किया हमने और इसको कर दिया ओके। तो आपकी इमेज जो है उसको प्रॉपर प्रिविलेज अगर होगा, सब कुछ सही होगा तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इमेज आपकी जो है यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रही है। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखते हैं, एग्जीक्यूट करने के साथ ये वार्निंग आपको आती रहेगी कि जहाँ से भी आप इमेज ला रहे हो, अगर आपकी रिपोर्ट डिप्लॉयड होती है तो उस पर्टिकुलर प्लेस की, चाहे वो नेटवर्क ड्राइव हो या आपकी लोकल ड्राइव हो या कोई शेयर ड्राइव हो या कोई वेबसाइट हो, वहाँ पे एक्सेस होना चाहिए। अगर किसी एपीआई के थ्रू आप ला रहे हो तो उसका भी एक्सेस जो है वो उस अकाउंट को होना चाहिए जिससे आप रिपोर्ट जो है वो व्यू कर रहे हो। अगर एक्सेस नहीं होगा तो फिर वो आप इमेज जो है वो रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी इमेज जो है वो लोकल सिस्टम से भी आ रही है और आपकी इमेज जो है वो वेब से भी आ रही है। ठीक है, बट कंडीशन यही है कि आपका जो भी अकाउंट, जब आप ये डिप्लॉय करोगे सर्वर पे, ऐसे सारे सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो इन रिपोर्ट्स का एक्सेस जो है उस पर्टिकुलर अकाउंट को होना चाहिए जिसके थ्रू आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो, और जो व्यूअर है उसको भी प्रिविलेज होना चाहिए कि ये जो है उस रिपोर्ट को देख पाए या उस इमेज को जो है एक्सेस कर पाए। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट से एक्सेस दे रहे हो, अगर आपका कोई शेयर्ड अकाउंट है तो जिससे सबको एक्सेस दे रहे हो, तो वो शेयर्ड अकाउंट जो है उसको भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क ड्राइव की या फिर शेयर ड्राइव की या फिर शेयर पॉइंट की या फिर उस पर्टिकुलर एपीआई की एक्सेस होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट, ये जो इमेजेस आपकी हैं वो प्रॉपर्ली रेंडर हो पाएंगी, अदरवाइज ये रेंडर नहीं हो पाएंगी। और वही जो वार्निंग है वो आपको यहाँ पे बार बार आती है कि एक्सेस जो है वो होना चाहिए यहाँ पे कि अनअटेंडेड एग्जीक्यूशन अकाउंट को जो है वो एक्सेस होना चाहिए। अगर एक्सेस नहीं होगा तो वो रेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हम जो है वो एक्सटर्नल इमेजेस लेके आते हैं। अब जो है हम देख लेते हैं डेटाबेस इमेजेस। ठीक है, तो इनको हम यहीं पे छोड़ देते हैं ऐसे ही और डेटाबेस इमेजेस पे फोकस करते हैं। तो डेटाबेस इमेजेस पे फोकस करने से पहले चलते हैं हम एसएसएमएस पे और जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, मैंने एक टेबल जो है वो क्रिएट करी हुई है सैम्पल इमेजेस की, जिसमें कि हम सैम्पल इमेज जो है वो रखेंगे और वो टेबल आपकी यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गई है ऑलरेडी। इसके जो कॉलम मैंने यहाँ पे रखे हैं वो आपके हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो कॉलम है वो आइडेंटिटी कॉलम बनाया है इंटीजर टाइप का, जो कि एक एक से इंक्रीज होता रहेगा। पहले रिकॉर्ड के लिए 1, दूसरे रिकॉर्ड के लिए 2, तीसरे रिकॉर्ड के लिए 3, ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। और उसके बाद मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया है, तो ये जो है आपका नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई भी वैल्यू रिपीट इसकी नहीं होंगी। फिर मैंने जो है वो पर्टिकुलर इमेज के लिए नाम दे दिया है कि आप इस इमेज के साथ उसका नाम दे सकते हो। और फिर जो आपकी इमेज है उसको आप जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के साथ आपकी जो है टेबल क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक तो इंसर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे आईडी। ठीक है, अगर आईडी आप नहीं भी इंसर्ट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट होगी क्योंकि हमने इसको जो है आइडेंटिटी बनाया हुआ है। तो इसको जो है हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप जो जो भी इमेज का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, उसका नाम देना चाहते हो, वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है वो नाम दे दिया है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हम ये कमांड चला रहे हैं। तो ये कमांड बेसिकली करता क्या है, ये कमांड जो है वो आपका ओपन रोसेट यूज़ कर रहा है। और ओपन रोसेट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको किसी रिमोट लोकेशन से डेटा लोड करना होता है। जैसे हमारा OLEDB काम करता है एसएसआईएस में। अगर और ये जो रिमोट डेटा होता है उसका मतलब क्या होता है, ये जो इंसर्ट क्वेरी लिखी है इसमें हमने जो डेटा यहाँ पे डाला हुआ हार्ड कोड करके, ये हमारा लोकल डेटा है, ये यहीं से इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये जो हमारी इमेज है ये हमारी किसी पर्टिकुलर फोल्डर में रखी हुई है, तो रिमोट लोकेशन पे है। तो रिमोट लोकेशन से इंफॉर्मेशन लोड करने के लिए हम जो है वो ओपन रोसेट का यूज करते हैं। और ये जो है इस पर्टिकुलर इमेज को कन्वर्ट कर देगा ब्लॉब में, सिंगल ब्लॉब में कन्वर्ट कर देगा। ब्लॉब आपका क्या होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो है वो कन्वर्ट कर देगा। और इसीलिए हमने इसको यहाँ पे जो है वो बैर बाइनरी दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है इसको इमेज को बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देगा, सिंगल बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में, और इसमें जो है उसको इंसर्ट कर देगा। तो ओपन रोसेट हमने समझ लिया कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये रिमोट डेटा लोड कर रहा है और ये फाइल हमारी किसी फोल्डर में रखी हुई है, वहाँ से लोड करेगा। और ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे, जो ये जो डेटा हम लोड कर रहे हैं नेम में, ये हमारा जो है वो लोकल डेटा है और ये हमारा जो है यहाँ पे ये रिमोट डेटा है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया है
कि यहाँ पे हमने एक टेबल पर्टिकुलर क्रिएट कर लिया है और उसके लिए हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे रख ली है, तो इसको जो हम इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको हम जो है एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है। और इसको जो है आप सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चला के देख सकते हो कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आईडी हमने नहीं दी थी, आईडी बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो गई क्योंकि हमने क्वेरी में लिखा है कि आईडी इंसर्ट हो जानी चाहिए। और उसके बाद में हमने नाम दिया जो कि हमारा लोकल डेटा था, और ये हमारा जो रिमोट डेटा था ये उस ओपन रो सेट के थ्रू लोड हुआ और सिंगल बाइनरी ऑब्जेक्ट में, सिंगल बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके यहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो गया है। अब ये जो हमारा एक इमेज ही है, बट इसको क्या है, बाइनरी में इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे बाइनरी में दिख रहा है, जब हम इसको एसएसआरएस में यूज करेंगे तो फिर से रेंडर होके ये इमेज ही दिखेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस एसएसआरएस पे और इसको जो है डेटाबेस वाले को लोड करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस पे है और उसके लिए हमें वहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा डेटा सोर्स का। ठीक है, तो डेटा सोर्स जो हमारा है वो लोकल है सर्वर, और यहाँ से हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो SSRSDB है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं ओके। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लिया मैंने और इसको ओके कर देते हैं। और नाम मैंने कॉपी किया था इसलिए ताकि मैं यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर पाऊँ। तो ये हमारा जो डेटा सोर्स जो है वो SSRSDB हो गया, इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे डेटा सेट का नाम रख देते हैं हम यहाँ पे इमेजेज। ठीक है, और उसके बाद में एम्बेडेड डेटा सोर्स हमारा जो ये वाला है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके लिए क्वेरी जो है हम यहीं से ले लेते हैं, ये वाली इंसर्ट क्वेरी हम इंसर्ट नहीं सेलेक्ट क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो हम सारा कुछ ही सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार। ठीक है, सारा हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। सब कुछ सही रहेगा तो आपका यहाँ पे जो डेटा कॉलम है वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। अब हमारा सब कुछ यहाँ पे जो है रेडी हो गया। अब हमारा टाइम है एक टेबल इंसर्ट करने का यहाँ पे। तो टेबल इंसर्ट कर लेते हैं और टेबल में जो है हम कॉलम डाल देते हैं। तो कॉलम जो है ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं आईडी, नेम और फोटो। ठीक है, अब फोटो अगर हम ऐसे डालेंगे तो फोटो जो है वो लोड नहीं होगा, इसको भी समझेंगे। पहले इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बॉन्डिंग है वो आती रहेगी, इसको हटा दो। तो यहाँ पे आपकी एरर आ रही है। ठीक है, क्यों एरर आ रही है, क्योंकि आपने सीधे जो है वो इस सेल में इस सेल में जो है इस कॉलम में उस पर्टिकुलर फोटो को डाल दिया, जबकि इस सेल में इस फोटो को रेंडर करने की प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो वो उसको रेंडर नहीं कर पा रहा है, तो एरर आ रही है। तो इसको रेंडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंडर करने के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एक इमेज कंपोनेंट। तो राइट क्लिक करेंगे और इस सेल के अंदर ही इमेज कंपोनेंट को आप इंसर्ट करवा दो। कहाँ पे गया ये, अच्छा सबसे लास्ट में है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट और इमेज, यहाँ पे हम इमेज जो है उस कॉलम में इंसर्ट करवा देते हैं। और यहाँ पे अब हम इमेज ले रहे हैं डेटाबेस से। ठीक है, तो डेटाबेस लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ से आपको फाइल जो है वो चूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइल चूज करनी है, फील्ड चूज करनी है, फील्ड हमारी है फोटो, और यहाँ से आपको टाइप बताना है। ठीक है, तो टाइप जो है आपका क्या है, इमेज जेपीईजी, जो इमेज मैंने वहाँ पे इंसर्ट की है उसका टाइप जो है वो जेपीईजी है। अगर आप पीएनजी या फिर एक्सपीएनजी जीआईएफ कुछ भी कर रहे हो तो वो टाइप आप यहाँ पे चेंज कर देना अपने हिसाब से। मैंने जो है वो जेपीईजी लिया हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पे जेपीईजी कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ ओके। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, बट मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आपका यहाँ पे इमेज का आइकन बन के आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं और इसको रेंडर करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी वार्निंग है, आती रहेगी, उसको समझा दिया था मैंने। अब आपकी इमेज यहाँ पे रेंडर होके आ गई है। ठीक है, अब इसमें जो है आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी इसकी सही कर दो। तो इमेज प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे जो है आप साइज में जाने के बाद फिट टू साइज कर दो इसको। ठीक है, तो फिट टू साइज जब आप कर देंगे तो ये साइज में पूरे फिट हो जाएगी। ठीक है, ये साइज में से फिट हो गई है। अब इसको जो है आप सही कर लो, यहाँ पे आने के बाद इसका साइज जो है वो थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हो, ऐसे इसको ऐसे करके यहाँ पे बड़ा कर दो इसका साइज। तो आपकी इमेज जो है थोड़ी सी सही दिखने लगेगी, थोड़ा और बड़ा कर सकते हो। मतलब ये सेटिंग जो है आप जो विजिबल सेटिंग है आपकी, या जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो आप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये वार्निंग आपको हर बार आती रहेगी, उससे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी इमेज यहाँ पे लोड हो गई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं। यहाँ से इसको ऐसे कर दो आप, और इसको जो है वो बोल्ड कर दो, और यहाँ से मिडिल में कर दो। और जब आप इसको पूरा सेलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे डिसेबल लगेगा, क्योंकि आप इमेज ले रहे हो और इमेज पे ये काम नहीं करेगा। तो आपको तो सिर्फ टेक्स्ट वाले कॉलम लेने हैं, तो आप जो है
शिफ्ट दबा के और जो है वो राइट एरो दबा के ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट एरो दबा के ऐसे, राइट एरो दबा के ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आने के बाद आप इसको मिडिल अलाइन कर सकते हो आराम से, आपका मिडिल अलाइन हो गया है। और फिर जो है आप इसको यहाँ पे व्यू कर सकते हो, इस कॉर्निंग को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, परेशान। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये जो है एक इमेज लोड हुई है। अब इसकी जो ब्यूटी है वो आप समझो। आप जाओ सिंपल टेबल पे, जहाँ पे आपने टेबल बनाई है, ठीक है, और आप यहाँ पे जो है मैंने बना के रखा हुआ कि एक इमेज मेरे पास मी डॉट जेपीजी है और एक मी बन डॉट जेपीजी है, ठीक है। तो मैं इसको भी जो है इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा कि फिर इसकी ब्यूटी क्या है। एक और इमेज इंसर्ट हो गई है। अब सिंपल आपको क्या करना है, रिपोर्ट को रिफ्रेश कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो आपके 2 रिकॉर्ड यहाँ पे जो है वो लोड हो गए हैं, और मैंने ये वैल्यू चेंज नहीं की थी, इसलिए ये वैल्यू वैसे ही यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को चेंज करने के बाद भी जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यू, ठीक है, डिफरेंस आपको पता चले इसलिए। और अब आपकी जो है वो जितनी आपकी इमेजेस जो है वो डेटाबेस में अपलोड होती जाएंगी, वो आपकी रिपोर्ट में जो है वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होती जाएंगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको बस एक बार सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट है और उनकी इमेजेज हैं, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हो और यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज डाल सकते हो। तो वो पूरा रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो काम करता है। तो इसके हिसाब से, मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है मैंने एक रिपोर्ट क्रिएट करी है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने बनाई है, और इसमें मैंने जो डेटाबेस लिया है वो एडवेंचर वर्क्स 2017 का डेटाबेस लिया हुआ है, जो कि मेरे पास यहाँ पे है। और ये हमने जो है वो इंस्टॉल भी किया था जब हम लोगों ने SQL सर्वर और SSIS पढ़ा था। तो इसमें से मैंने जो है वो लिया हुआ डेटा। तो जब आप फाइनल बनाओगे तो आपका ये ऐसा बन के दिखेगा कुछ। यहाँ पे भी आपको वार्निंग आती रहेगी। तो यहाँ पे जो है वो आपका प्रोजेक्ट का फाइल नेम है, और यहाँ पर उसकी इमेजेज हैं। तो जितनी भी इमेजेज आपकी रहेंगी वो सारी की सारी जो है वो लोड हो जाएंगी। और ये सेम कॉन्सेप्ट पे है जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखना है और ऐसे ही जो है वो रिपोर्ट बनाना है, और आपको कमेंट्स बॉक्स में सेव कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप जो है वो सक्सेसफुली बना पाए कि नहीं बना पाए। कुछ कुछ चैलेंज आता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस कर लिया और ये समझ लिया कि कैसे हम लोकल इमेज ला सकते हैं, फाइल से कैसे ला सकते हैं, और इंटरनेट से कैसे ला सकते हैं, और उसके बाद में डेटाबेस से कैसे ला सकते हैं। और इसमें भी आप जो है हमने समझ लिया कि इसको हम अपनी टेबल में कैसे एम्बेड कर सकते हैं, और उसके बाद एक एक इमेज ऐड होती जाएगी और वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।